शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा सुदान जी मंजरीर भाव निष्ठा। पहले श्लोक में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा ब्रज रस का भजन। ब्रज रस के भजन में एकमात्र रहस्य है कि राधा दास्य की प्रार्थना से ही शुरू है और भजन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा 5 अंक साधन: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास, श्रीमूर्ति श्रद्धापूर्वक सेवा। 5 अंक अल्प अल्प करके भी अनुष्ठान करे, उससे काम बन जाता है। केवल एक चाहिए कि निरपराध हो, हिंदी बोलते कि अपराधी न हो। अपराध शून्य होकर अल्प अल्प अनुष्ठान करने पर जरूर उनको लाभ मिलता है। इसलिए राधा दास्य की प्राप्ति होती है। तो हरिनाम कीर्तन में ज्योति ज्ञान कि हरिनाम कीर्तन करते हुए जैसे ऋषभानु नंदिनी राधा जी विरह में मूर्छित हो जाती है, ऐसे समय पे भी हरिनाम होता है तो राधा जी सुन करके धीरे धीरे अपने पूर्ण चेतना में आती है। इसलिए हरिनाम करना अति आवश्यक है कि नामाश्रयी व्यक्ति जब हरिनाम ग्रहण करेंगे तो हरिनाम से मधुरात अपनी मधुर आस्वादन होता है। काहे कि अपराधी व्यक्ति को हरिनाम में रुचि नहीं होती है। यहाँ पर हरिनाम करते हुए साधक उसका अनुभव होगा। निज प्राणैश्वर्य यदपि दयनीय मेते मां मोश्चुम्बितालिङ्गिति तति सुरतमाद्यमदयन्ति विचित्रां स्नेहर्धिं रचयति तथापि अद्भुतगति स्तवैव राधे पदरसविलासे मम मनः। हे राधे,
एक दासी जन प्राणेश्वरी दयार पात्रे जानिया नागरराज श्री कृष्ण स्नेह भरे আমায় চুম্বন আলিঙ্গন সুরত মদে উন্মাদিত করিতে চাইতেছে, বিচিত্র স্নেহ সম্পত্তি প্রকাশ করিতেছে। তথাপি অদ্ভুত গতি তোমার পদরস বিলাসে আমার মন যে নিবিড় রহিয়াছে। तो এখন श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनका मन राधा पाद पद्म रस में डूबा हुआ है। स्वत प्रणोदित भावेन प्रेरणा चित्ते राधा दास्य अपूर्व अनुभूति जगाई जाती। स्वाभाविक रूपे हृदय में राधा जी के दास रस की सेवा, ये अपूर्व अनुभूति उनके हृदय में जागृत हुआ है। बाह्य आवेश में भी राधा दास का अपूर्व झंकार, राधा दासी बनने के लिए दूसरे सभी आवेश को एकाग्र करके सुमेरु शिखा की भांति, सुमेरु पर्वत का जैसे चूड़ा हो, शिखर हो, वैसे सिर ऊंचा करके कि राधा दास हमें और चाहिए, कुछ भी चाहिए। वही स्मृति सर्वोपरि, सबसे ऊपर आनंदमय। संसार में जितना जो कुछ भी है सभी दुखदायी, अतएव भक्तों की आकुल प्रार्थना, एकांत अभिलाषा, हे राधे हमें फिर से संसार की जंजाल आवर्जना है, उसमें मत गिराए। तू पाद पद्मा से करो अनुचरी, तुम्हारे चरण कमल को पाने के लिए मुझे अनुचरी दासी बना ले। राधा जी के अनुचरी अभिमान में श्रीपाद मंजरी की जो ऐकांतिक भावनिष्ठा है उसको प्रकाश किया है। पूर्व श्लोक की 22 दशा में राधा पाद पद्म स्मृति की प्रार्थना की है। राधा जी की चरण कमल स्मृति जारी, उसकी प्रार्थना की। देखते देखते राधा जी की कृपा से एक लीला की छवि हृदय में जागृत होती है। वृंदावन में विहार परायण राधा श्याम सुंदर अपने को किंकरी भाव में जो उनकी सेवा में निरंतर ऐसे ही समझ रही है। आज किंकर की सेवा में राधा जी अत्यंत संतुष्ट है। किंकर की सेवा निष्ठा प्रकाश करने के लिए इशारे से किंकर को आलिंगन जुम्मन आदि कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं।
यद्यपि इन लोगों को कृष्ण से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही उनको कोई अभिलाषा है, फिर भी प्राणेश्वरी राधा अपना कृपा पात्र जान करके सखियों की अपेक्षा मंजरियों की जो विलक्षण भावनिष्ठा है उसे प्रकाश करने के लिए कि नागर राज श्री कृष्ण किंकर से मिलने के लिए उत्साही हो या उनके अंदर इच्छा जाए, ऐसी विचित्र स्नेह संपत्ति को प्रकाश करते हैं। क्योंकि मंजरी पति श्री कृष्ण मिलन आकांक्षा कखनो जागे ना, कृष्ण भी कभी इच्छा अभिलाषा नहीं करते मंजरियों से मिलने, और मंजरियां कभी मिलना नहीं चाहती। राधा जी के चरण कमल की सेवा करने उनकी अभिलाषा होती है और उनके अंदर कोई भी दूसरी अभिलाषा नहीं। इसलिए राधा जी जो कि वृंदावन महिमामृत में वर्णन हो रहा है, अनन्य श्री राधा पद कमल दस्यी कर सधी हरे संधि रंगम स्वपन समय नपि दधति बलात् कृष्ण कृपास कबीरी किमपचरति का अश्रुर्मे वेति प्रलपति ममात्मा च हसति। मंजरीगण राधार पद कमल दासई अनन्य चित्ता, मंजरियां राधा जी की चरण कमल की सेवा करने में एक निष्ठ एक भाव युक्त है। स्वप्न में भी श्रीहरि का अंग संग कभी नहीं चाहती और ना ही उनके अंदर कोई अभिलाषा होती। कभी श्री कृष्ण बलपूर्वक उनके आंचल पकड़ करके कुछ आचरण करने को प्रयास करें, तब वे रोती हुई प्रलाप करती हैं, उससे मेरी आत्मा प्राण स्वरूपिणी राधा वे हंसती रहती है। मंजरियों की भाव शुद्धि अतीव अनिर्वचनीय, वे कभी मिलना नहीं चाहते। राधा जी की किंकरियां नाम से मंजरी और स्वभाव से भी मंजरी है। मंजरी जैसे प्रस्फुटित फूलों के निकट रहकर भ्रमर की इच्छा अभिलाषा को जगाते। फूल खिलने से पहले जो स्थिति है उसको मंजरी कहा जाता है। सुगंध से, सौरभ से और अपने में खिलने से जो कि भ्रमर की इच्छा आकर्षण को जगाते, फिर भी मंजरियां कभी
अपने में विलसित नहीं है, भ्रमर आकर के उन पर बैठते नहीं, ना ही कोई मधुपान करते। वैसे राधा के निकट में रहकर उनके प्रति मधुसूदन की जो अभिलाषा है उसको बढ़ा देते, कभी स्वयं उनके साथ मिलने की इच्छा नहीं करती। यही दूसरे सखियों से मंजरियों की विशेषता है कि मंजरियां कृष्ण से कभी मिलना नहीं चाहती। बकरी को परिरंब स्वाद बंध विरति व्रतमेव सखी तृषाद बेला सखै कृष्णा फलम मलबत कस्तूर्यादिरालि सखिनाम हरि वनवर राज्ये सिंचते ताम जगद। जिन लोगों ने कृष्ण से मिलने की इच्छा अभिलाषा को सदा के लिए त्याग दिया है, ऐसे व्रत को धारण किया है, राधा जी के सुख में जो एकमात्र सुखी है, राधा जी के सुख को आनंद को ही जो चाहती है, अर्थात कृष्ण के साथ राधा का मिलन संपादन, राधा जी का सुख विधान, यही एकमात्र अभिलाषा का विषय है। जैसे कस्तूरी आदि सखी वे मंजरी ग्रहण व्रत फल लाभ किए हैं, राधा कृष्ण रहस्यमयी सेवा ही इनको अभीष्टतम है। इस सेवा को पाने के लिए श्री कृष्ण का आलिंगन आस्वाद अभिलाषा, अर्थात श्री कृष्ण से मिलने की जो अभिलाषा है उससे जो विरक्त है, ऐसे ही उन्होंने व्रत बना लिया है। सिद्धस्य लक्षणम यस्यात् साधनम साधकस्य तत्। जो सिद्ध का लक्षण है, साधक का वही साधन है। इस रीति के अनुसार मंजरी भाव साधक को साधन के समय में युगल की सेवा की अभिलाषा एकमात्र होना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। जैसे श्रील नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, कालिंदीर पुल के कदम्बीर वन रतन बेदीर बसाव श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदनेर गंध श्यामर ढुलाव कवे हेरी मुख चंद्र। रस साधक भक्त जो कि कालिंदी के किनारे, जमुना किनारे केली कदम्ब के वन में रत्न बेदी के ऊपर राधा कृष्ण दोनों को बैठाएंगे और बैठा कर क्या करेंगे, श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदनेर गंध श्यामर ढुलाव कवे
हेरी मुख चंद्र। श्याम गौरी, राधा श्याम, श्यामा श्याम, उन दोनों के अंग में चूड़ा और चंदन लगाएंगे और दोनों को चामर डुलाएंगे, दोनों का मुख चंद्र दर्शन करेंगे। गाथिया माला तीर माला देव दोहा गले, अधरे तुलिया देव कर्पूर तांबुले। मालती की माला बना करके दोनों के गले में पहनाएंगे और अधर पर कर्पूर तांबुल प्रदान करेंगे। तो ये है गौड़ीय वैष्णवों की सेवा निष्ठा, साधन के समय और सिद्धि काल में भी। नील पटाम्बर जतने पराई, गाय दिवरतन मंजिरे। नील पटाम्बर जतने पराई, पाए दिवरतन मंजिरे। नील वस्त्र जो पहनाएंगे और चरणों में रत्न मंजरी, तुलसी मंजरी देंगे। भृंगारी रजली रंगा चरण धुआई। भृंगारी एक झाड़ी होता है जिससे पानी दे करके चरण धुआएंगे, चरण धुलाएंगे। मुझा बोयापन चिकोरे। दासियां किंकरियां क्या करती है कि अपने बालों से उनके चरण को पोंछती है। कुसुम कमल दले शेष बिछाई, कुसुम कमल दले शेष बिछाई। शयन कराब दुआरे। कुसुम कमल दल फूलों की बिस्तरा, फूलों के बिस्तरे पर जो कि राधा गोविंद को शयन कराएंगे। धवल चामर धवल चामर यानी मृदु मृदु बेयव क्षरमित धूक शरीरे। धवल चामर ला करके मृदु मृदु रूप से हम धीरे धीरे विजन करेंगे। यही राधा दास की साधना है। यही साध, यही साधना। साध में जो और साधना में बदली। गौड़ीय वैष्णवों के यही अभिलाषा जीवन भर की है। उनको और कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होती। परमाभिष्ट प्राप्ति के लिए साधन, अभिष्ट वस्तु श्याम सुंदर को, राधा श्याम सुंदर को पाने के लिए साधन, भजन और गुरु आश्रय। यही गुरु का आश्रय करना भी यही उद्देश्य और यही सेवा है। यदि दूसरा कुछ भी नहीं होता है और यह सिद्धि नहीं होती है, परंतु अभिलाषा लेकर के यदि शरीर छूट जाए तो भी परम लाभ है। जीवने मरणे गति, राधा कृष्ण प्राणपति। जीवने मरणे गति, राधा कृष्ण प्राणपति। दुहार पे रीति रस सुखी।
जीवन में मरण में एकमात्र हम लोगों का आश्रय और गति है। राधा कृष्ण ही हमारे प्राणपति हैं, हृदय सर्वस्व। दोहार पे रेते रस सुखे, दोनों के प्रेम रस में ही हम डूबे हुए। जुगल संगति जरा मोर प्राण गले हरा, जुगल संगति जरा मोर प्राण गले हरा, एक कथा रघु मोर बुके। प्रेम भक्ति चंद्रिका से निपटा, युगल संगति जरा, राधा माधव की सेवा में जो लोग नियुक्त हैं वही लोग मेरे गले का हार हैं, हमारा संपद है। इसलिए यही वाणी मेरे हृदय में सदा सर्वदा बने रहे। किंकरी श्री राधा माधव की प्रेम रस में निमग्न होकर समस्त ब्रजवधुओं के चरम काव्य, ब्रजवधुओं के चरम काम्य गोविंद के अंग संग रूप महासंपद को उन्होंने दूर छोड़ दिया है। किंकरी जो है राधा जी के किंकर, राधा माधव के प्रेम रस में निमग्न। ब्रजवधुओं की अभिलाषा क्या है? गोविंद के अंग संग, श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति, उनके चरण कमल, उनकी सान्निध्य, उनका अंग संग इत्यादि। परंतु मंजरियों ने उसे दूर परित्याग कर दिया है। राधा रंगल सद तदुज्जल कला संचार, पत्र क्रिया चातुर्योत्तर में सेवनमहं गोविंद संप्रार्थये। दीनाशेष वधु जनोद्भट मनोराज्य प्रपंचवधौ, नोत्सकं भवदंग संगमरसे अप्यालंबते जन्मनः। कोई मंजरी युगल सेवा के लिए, माला रचना करने के लिए जाने, फूल की माला बनाने के लिए पुष्प चयन कर रही। श्री कृष्ण ने उनको देख करके कहा, हे शोभनांगी, इस कुंज में कुछ समय मेरे साथ विलास करते हुए, मिलते हुए अपने जन्म को सफल कर लो। तब वो मंजरी जो स्त्री जन सुलभ ब्रह्म चातुर्य आदि छोड़ करके अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त करती हुई कहने लगी। वो मंजरी जब कृष्ण ने उनको प्रलोभन दिया, इस प्रकार कहा कि एकांत में तुम मेरे साथ मिल लो, तो उस समय स्त्री जन सुलभ ब्रह्म चातुर्य आदि छोड़ करके अपने हृदय की अभिलाषा व्यक्त करके कहने लगी कि हे गोविंद, राधा स्वरूप सुरतला से भूमिता अर्थात राधा स्वरूप जो सुरतलास्य भूमि, जिससे कि तुम्हारा उज्जवल रस कला या श्रृंगार रस वैदग्धी, वही मैं अभिलाषा करती हूँ। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जिसमें राधा जी के साथ मिल करके तुम्हारा जो श्रृंगार रस चातुरी है, विदग्धता,